हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुधा लर्निंग टीचर चैनल। मेरा नाम सुधा सरस्वती है। आज मैं आपको अपनी वीडियो के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ, तो प्लीज़ कृपया करके उसको ध्यान से सुनिएगा कि मैंने वीडियो बनाई है सारी पढ़ाई से रिलेटेड है। उसमें आपको जनरल नॉलेज मिल जाएगी, मैथ के रीजनिंग क्वेश्चंस मिल जाएंगे, इंग्लिश से रिलेटेड आपके टेंस मिल जाएंगे और हिंदी के समानार्थी विलोम शब्द, ये सारी चीज़ें आपको मेरी वीडियो में देखने को मिल जाएगी। तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें ताकि सभी लोगों तक मेरी वीडियोस पहुंच सकें और लोग मुझसे कमेंट कर सकें, बता सकें कि इसमें क्या अच्छा है, क्या गलत है, या जो भी कुछ है वो मुझे बता सकें। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान समझेंगे। गणतंत्र दिवस, जैसा कि आपने जानते हैं कि गणतंत्र दिवस किसको कहते हैं। गणतंत्र दिवस होता है हमारा रिपब्लिक डे। ज़्यादातर लोग रिपब्लिक डे को जानते हैं, ठीक है। गणतंत्र दिवस कम, देखिए गणतंत्र दिवस यानी कि आपका रिपब्लिक डे के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए इसमें आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न देखने को मिलेंगे जो कि आपके गणतंत्र दिवस के बारे में होंगे, यानी कि आपके रिपब्लिक डे के बारे में होंगे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। और आप जैसे कि अगर किसी बच्चे को पढ़ा रहे हैं, सिखा, तो उसको नॉलेज देने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे हम। सबसे पहला प्रश्न देखेंगे हम कि गणतंत्र दिवस का इतिहास क्या है, ठीक है, हिस्ट्री। देखिए गणतंत्र दिवस का इतिहास क्या है। सबसे फर्स्ट पॉइंट है आपका कि गणतंत्र दिवस का इतिहास क्या है, यानी रिपब्लिक डे की हिस्ट्री क्या है, यानी रिपब्लिक डे के टाइम में क्या हुआ था। जैसा कि आप समझते हैं हिस्ट्री क्या होती है, कहते हैं ना हमको तुम्हारी हिस्ट्री पता है, तो इसका मतलब क्या है कि आपका इतिहास, आपके बारे में जानकारी है। तो इसी तरीके से गणतंत्र दिवस के बारे में जानकारी है। देखेंगे इसी दिन, देखेंगे हम इसी दिन 1950, इसी दिन 1950 को क्या हुआ था कि जो भारत सरकार ने अधिनियम को हटाकर भारत का संविधान लागू किया था। देखिए इसी दिन 1950 में भारत सरकार ने, देखिए एक चीज़ ध्यान समझेंगे आपके, भारत सरकार जो अधिनियम, जो उन लोगों के जो अधिनियम थे जो 1995 में थे, ये चीज़ आप ध्यान समझेंगे कि 1935 में थे। जो अधिनियम 1935 से चल रहे थे उनको चेंज किया गया। देखिए सरकार ने अधिनियम जो 1935 में थे, यानी कि 1935, ठीक है। भारत सरकार ने अधिनियम जो 1935 में थे, ठीक है, उसे हटाकर संविधान लागू किया। देखिए आप ये गणतंत्र दिवस का इतिहास देखेंगे आप, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रख समझेंगे आप इसको कि इस दिन क्या था कि 1950 में भारत सरकार ने अधिनियम जो 1935 से चल रहा था उसे हटाकर संविधान लागू किया गया, ठीक है। संविधान लागू, जैसे कि आपने देखा था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हमारे संविधान के लिए कोई पूरी किताब लिखी है, उसमें देखा है आपने, सुना है, हर चीज़ में वो आपको दिखाते हैं कि संविधान के रचयिता कौन कहलाते हैं, तो ज़्यादातर तो भीमराव अंबेडकर कहलाते हैं। तो ये क्या है कि उन्होंने क्या था कि जो नियम पहले से चल रहे थे उसको हटा कर उसके बाद संविधान लागू किया था, ठीक है। अब हम पॉइंट नंबर 2 देखेंगे। तो पॉइंट नंबर 2 हमारा क्या है, गणतंत्र दिवस का अर्थ क्या है, ठीक है, क्योंकि हमें मालूम ही तो होना चाहिए गणतंत्र दिवस का अर्थ क्या है। देखिए गणतंत्र दिवस का अर्थ क्या है।
ऐसा कि आपने समझा होगा कि कोई एक शब्द होता है तो हम क्या कहते हैं, भाई इसका अर्थ समझाओ हमें। अर्थ तो समझाओ, कभी कभी कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं किसी ने बोल दिया कि भैया इसको थोड़ा डिफाइन करो, इसको थोड़ा समझाओ, यानी कि उसका अर्थ समझाओ। तो जैसे कि हमको अर्थ अगर आएगा तब भी हम ज़्यादातर ऐसी चीज़ शब्द होते हैं कि जब हम उनका अर्थ समझेंगे तो वो शब्द का मीन समझ में आता है, क्योंकि एक इतनी बड़ी लाइन का एक सार एक शब्द में ही दे दिया जाता है। तो आपको वो चीज़ बहुत समझनी है अच्छे तरीके से, ठीक है। इसका आंसर देखेंगे हम कि वह दिन जब भारत गणराज्य उस तारीख को चिन्हित करता है। देखिए, वह दिन जो भारत के गणराज्य को चिन्हित करता। देखिए, ये गणतंत्र दिवस वो दिन है जो हमारे भारत का गणराज्य, यानी जिस दिन गण का राज्य हुआ, गढ़ पे राज्य हुआ था, उसको चिन्हित करता है, यानी उसका एक तरह से चिन्ह बनाता है। उसको हमें दर्शाता है कि इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। तो इस दिन क्या करते हैं लोग, जश्न भी मनाते हैं, ठीक है। जैसे देखिए, और जश्न मनाते हैं, उस दिन देखा होगा आपने कि स्कूल में, बच्चों के स्कूल में प्रोग्राम रहता है ज़्यादातर, और ज़्यादातर मतलब जो गवर्नमेंट जॉब वाले हैं उनके यहाँ झंडा आप देखेंगे, आप झंडा तो फहराया ही जाता है। और देखिए उस दिन भी झंडा फहराया जाता है, हर जगह फहराया जाता है। आप देखिए बड़े बड़े जैसे हॉस्पिटल्स ले लीजिए आप, गवर्नमेंट की जो सरकारी, जो आपके बहुत बड़े बड़े सरकारी के कार्यक्रम के प्रोग्राम के उनकी जगह जो होती हैं, या जहाँ पर लोग गवर्नमेंट जॉब होती हैं, उन सभी जगह झंडा फहराया जाता है। आपने ये चीज़ हमेशा देखा होगा, गवर्नमेंट की जगह झंडा ज़रूर फहराया जाएगा जहाँ पर गवर्नमेंट से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। अब देखिए जश्न मनाते हैं, उस दिन क्या करते हैं कि जिस दिन 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। देखिए, उस दिन 26 जनवरी 1950 या 1950 को संविधान लागू किया गया, ठीक है। संविधान लागू किया गया था 26 जनवरी यानी कि 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन सारे ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपको ध्यान समझने में इसलिए सिंपल भाषा, सटीक भाषा बता रही हूँ ताकि आपको समझ में आने में कोई दिक्कत ज़्यादा ना हो। आप चाहे उसका लॉन्ग क्वेश्चन और भी जोड़ के इसमें बना सकते हैं, ठीक है। अब देखेंगे आप, गणतंत्र दिवस 2024 का विषय, देखिए आपको एक बात ध्यान रखनी है कि 2024 यानी कि इसी साल 2024 तो चली रही है। अब इस समय क्या आता है कि किसका विषय क्या था, एग्जाम में क्वेश्चन कभी कभार पूछ लिया जाता है ये कि गणतंत्र दिवस 2024 का विषय क्या है, ठीक है, क्या है या क्या था, कोई भी क्वेश्चन आएगा, लेकिन आपको आंसर बहुत सटीक तरीके से देना, ठीक है। ऐसा इसमें आंसर क्या आएगा, देखिए, लोकतंत्र की जननी, जननी का मतलब आप समझ सकते हैं जन्म देने वाली, यानी जन्मदात्री, यानी क्या माँ बोल सकते हैं, माता बोल सकते हैं। और एक विकसित भारत, विकसित भारत का मतलब बढ़ा हुआ, हर चीज़ में नंबर 1 हो भारत, हर चीज़ में उसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए। आप इसे उद्योग ले लीजिए, बहुत सारे बिजनेस ले लीजिए, काम ले लीजिए, और मतलब रहना सहना, और मतलब उसका आपको इससे करना है कि भारत को बेस्ट से बेस्ट बनाना है, तो यानी विकसित करना, उसमें विकास करना, जिस चीज़ की कमी है उसको पूरी तरीके से बढ़ोतरी करनी है उसमें। तो ये क्या था, 2024 का विषय था। देखिए, लोकतंत्र की जननी और विकसित भारत, ये विषय था इसका, जिसको ध्यान से समझ लेंगे आप लोग ध्यान से कि गणतंत्र दिवस 2024 का विषय क्या था कि लोकतंत्र की जननी और विकसित भारत, ये इसका विषय था, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे कि गणतंत्र दिवस 2024 का अतिथि कौन था। अतिथि का मतलब आप समझ सकते हैं चीफ गेस्ट,
जैसे कि आपने कोई बहुत बड़ा फंक्शन किया तो आप किसी मतलब जैसे कि रिबन काटने के लिए आपने देखा होगा मूवीज़ में, वैसे भी आपने कभी ना कभी कोई मंदिर का उद्घाटन कुछ भी, तो कोई एक ऐसा प्रमुख व्यक्ति आता है जिसका रिबन को कट करता है, ये आपने देखा होगा। समझ, इसको बोलते हैं चीफ गेस्ट, अतिथि, जो आपके फंक्शन हो या कुछ उसमें आते हैं। ठीक है, देखिए गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे के रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट में अतिथि कौन थे। क्वेश्चन देखेंगे आप कि गणतंत्र दिवस के अतिथि कौन थे। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि चीफ गेस्ट, तो चीफ गेस्ट कौन थे, तो देखेंगे आप कि वो एक राष्ट्रपति थे, लेकिन कहाँ के थे, तो फ्रांस के राष्ट्रपति थे। देखिए फ्रांस के राष्ट्रपति, आप ध्यान समझिए, फ्रांस के राष्ट्रपति, उनका नाम क्या था, इमैनुएल मैक्रोन। देखिए इमैनुएल मैक्रोन, देखिए इमैनुएल मैक्रोन जो क्या थे आपके, कि मुख्य अतिथि थे। क्या थे, मुख्य अतिथि, यानी कि चीफ गेस्ट थे आपके, मुख्य अतिथि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल। देखिए ये आपकी इम्पोर्टेंट है, इसको आप एक चीज़ ध्यान समझ लेंगे आप कि इमैनुएल मैक्रोन, ये मुख्य अतिथि यानी चीफ गेस्ट है, उनका नाम है इमैनुएल मैक्रोन। ठीक है, और यहाँ पर भी आपको एक चीज़ ध्यान समझना है कि लोकतंत्र की जननी और विकसित भारत, ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना है। आपको यहाँ पर देखिए कुछ नहीं, ज़्यादातर 2-4 चीज़ें आपको याद रखने से गणतंत्र को चिन्हित करता है ये। और इस दिन क्या करते हैं आप, जश्न मनाते हैं। और देखिए 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू। आपको ये 2-4 वर्ड्स आपको पढ़ने हैं, पूरा क्वेश्चन आपका आंसर बन जाएगा। सीधे सीधे देखिए कि देखिए 1950 भारत सरकार ने अधिनियम 1935 हटाकर संविधान लागू किया। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको वह कर सकते हैं। आपको ध्यान समझने वाली चीज़ है कि आप इस तरीके से इनको समझ सकते हैं। आपको ये चीज़ें जो मैंने हाईलाइट कर दी वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे हम। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या हमारा, कि गणतंत्र के 5 प्रकार कौन कौन से हैं। ठीक है, गणतंत्र के 5 प्रकार कौन कौन से हैं। देखिए कि गणतंत्र के 5 प्रकार कौन कौन से हैं, तो आपको देखना है कि गणतंत्र के हम जो 5 प्रकार बताएंगे आपको, जैसे कि आप समझ सकते हैं कि 5 प्रकार, आपने हर चीज़ के देखोगे टाइप्स होते हैं हर चीज़ के, यानी कि प्रकार होते हैं। आप क्रिया, आप कैसे विशेषण ले लीजिए, क्रिया विशेषण हिंदी में आप देखेंगे, इंग्लिश में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपके बहुत सारे टाइप्स होते हैं इंग्लिश में, कि इसके आपको इसके 4 टाइप्स लिखने, यानी कि 4 प्रकार लिखने, हर चीज़ में होते हैं। ये चीज़ आप देखेंगे हिंदी इंग्लिश में ज़्यादातर हर चीज़ों में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो उसमें सबसे पहले क्या होता है, संवैधानिक गणराज्य। देखिए सबसे पहले फर्स्ट नंबर देखेंगे आप, संवैधानिक गणराज्य। देखिए गणराज्य में आपने देखा होगा संविधान से रिलेटेड कार्य होते ज़रूर है, संविधान से रिलेटेड है संवैधानिक गणराज्य। गणराज्य क्या है, संविधान से बना हुआ ही समझ लीजिए आप, तो संवैधानिक गणराज्य हो गया। ठीक है, अब पॉइंट नंबर देखिए संसदीय गणराज्य। देखिए गणराज्य कहाँ, आप संसद में भी चलता है, संसदीय गणराज्य, संसदीय गणराज्य। ठीक है, कि देखिए संसद में भी आपका गणराज्य रहेगा। ये चीज़ आप देखें क्योंकि गवर्नमेंट की ज़्यादा हर चीज़ों में आपको गणराज्य से मिलेगा। तीसरे नंबर पे देखिए आप राष्ट्रपति गणराज्य। देखिए राष्ट्रपति गणराज्य, क्योंकि राष्ट्रपति के काम ज़्यादातर हर जो गणराज्य आपके गणतंत्र दिवस लिया आपका मतलब पूरा जो सब सरकार कहते हैं ना, पूरी कौन राष्ट्रपति के थ्रू तो ही है, क्योंकि सबसे बड़े हेड वही कहलाते हैं। तो इसलिए आप 4 नंबर आप देखेंगे तो 4 नंबर में क्या, संघीय गणराज्य। क्या है, देखिए संघीय गणराज्य।
अब देखेंगे आप पॉइंट नंबर 5 यानी कि पॉइंट नंबर लास्ट देखेंगे आप इसका 4 हो गए। इसमें संघीय गणराज्य, ठीक है, संघ होता है जो कमेटी ऑर्गेनाइजेशन पूरा संगठन करते तो वो उससे होता है। अब देखिए 5 में देखिए ईश्वरीय गणराज्य, ईश्वरीय गणराज्य, ठीक है। ये देखिए ये आपके 5 हो गए। ये आपका भी मेन क्वेश्चन समझ लिया। गणतंत्र के 5 प्रकार कौन कौन से हैं आपके? संवैधानिक से क्या आप समझ सकते हैं, देखिए संवैधानिक हो गया, संसदीय हो गया, राष्ट्रपति, संघीय और आपके ईश्वरीय। तो ये आपके 5 पॉइंट हो गए कि गणतंत्र दिवस के 5 प्रकार कौन कौन से। अब मैं आपको बताऊँ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण कौन करता है। अब देखेंगे हम कि गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण कौन करता है। इसे क्या आप देखेंगे कि ध्वजारोहण का मतलब क्या होता है। ध्वजा माने होता है झंडा या तिरंगा, रोहण माने होता है फहराना, ठीक है। तो ये रिपब्लिक डे के दिन कि रिपब्लिक डे की जो हमारा तिरंगा रहता है उसको कौन फहराता है, तो आपको वो चीज़ ध्यान समझनी है आपको कि इसका आंसर समझेंगे आप कि कौन फहराता है। ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी रहता है। कौन फहराता है कि देश के देखिए देश के कौन, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री कौन फहराते हैं। तो कौन फहराता है आपका? राष्ट्रपति फहराते हैं। कौन फहराते हैं? राष्ट्रपति, ठीक है। कि गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण कौन करता है? देश के राष्ट्रपति ध्वजारोहण करते हैं। पॉइंट नंबर 7 देखेंगे हम। तो पॉइंट नंबर 7 में गणतंत्र, गणतंत्र का दूसरा अर्थ क्या है। अब एक चीज़ ध्यान समझेंगे कि गणतंत्र का दूसरा अर्थ क्या है। गणतंत्र का दूसरा अर्थ क्या है। अब देखेंगे आप आंसर देखेंगे इसका कि गणतंत्र का दूसरा अर्थ क्या है। जैसे कि आपने इसका पहला अर्थ समझा था अभी, तो पहला इसका अर्थ क्या था? इसका अर्थ था कि गणराज्य बना, उस तारीख को गणराज्य बना, चिन्हित किया गया, जश्न मनाते हैं। अब इसका दूसरा अर्थ क्या? दूसरा अर्थ क्या है? संप्रभु राज्य। देखिए संप्रभु राज्य, सभी से मिलकर बना हुआ राज्य, देखिए संप्रभु राज्य, ठीक है। अब हम देखेंगे पॉइंट नंबर 8 यानी कि पॉइंट नंबर लास्ट देखेंगे आपको कि दुनिया का सबसे बड़ा गणतंत्र देश कौन सा है। देखिए दुनिया का सबसे बड़ा गणतंत्र देश दुनिया का सबसे बड़ा गणतंत्र देश कौन सा है। देश कौन सा है। अब देखिए आपके दुनिया का सबसे बड़ा गणतंत्र देश, क्योंकि आपने देखा कि हमारे यहाँ गणतंत्र दिवस मनाया जाता है तो क्या है कि गणतंत्र यानी कि अपने गण का तंत्र हो, तो कौन सा देश है। तो आपको देखेंगे आप पहले इसको गैस करेंगे, सोचेंगे, आप ध्यान समझेंगे इस क्वेश्चन को, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे बड़ा गणतंत्र देश दे रहा। देखिए जो दुनिया का सबसे बड़ा है कौन सा है? हमारा भारत, इंडिया, ठीक है। तो भारत है यानी कि इंडिया हमारा दुनिया का सबसे बड़ा गणतंत्र। सबसे देखिए सबसे ज़्यादा गणतंत्र में हर चीज़ हमारे यहाँ, बाहर लोगों का क्या है, बाहर विदेशों में क्या है कि सभी जगह का अपना अपना एक नियम है का। हमारे यहाँ क्या पूरा गण में तंत्र है, यानी गण का पूरा तंत्र हमारे यहाँ है। तो गणतंत्र दिवस हमारे यहाँ भी मनाया जाता है। और देखिए हर चीज़ में हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा चीज़ें रहेंगी कि आपकी गणतंत्र से रिलेटेड चीज़ें ज़्यादा हमारे यहाँ मिल जाएंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।